बोलिए। ठीक ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, हाँ, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अफ्फू खान साहब बोल रहे थे आप? जी। नुमान नुमान इदरीसी बोल रहे थे मैं। है? नुमान इदरीसी बोल रहा था मैं रुड़की से। अच्छा, नोमान। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, नोमान बोल रहे हैं। हाँ तो पहचान गए? वैसे पहचान तो नहीं होगा, फर्स्ट टाइम बात हो रही शायद। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नोमान आपने नाम बताया ना अपना? जी जी, नुमान इदरीसी, मोहम्मद नुमान इदरीसी। जी जी, माशाल्लाह, बताइए भाई। वो भी आदिल भाई से आप कुछ बात हुई थी क्या आपकी? कौन आदिल? अच्छा चलो छोड़िए टाइट। फिर हम उन्होंने ये कहा था कि जो आपसे बात कर ले, जरा एक बात थी। बताइए। मतलब मौलाना साहब है ना, मौलाना तो है? मौलाना बेटी? या मौलवी कुछ है? मौलाना या मौलवी कुछ है आप क्या? कौन, मैं? जी। नहीं भाई, मैं अहले हदीस हूँ। चलो, अरे मुझे समझ, चलो कोई भी बहरहाल। अरे वो क्या कहते हैं, कल मैंने आपने वैसे पूछा था कि जो है इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और जो है उनसे मैंने हवाला मांगा था। तो उन्होंने बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के दिए थे कुछ, मैं भूल गया नंबर, अभी भी रखे हैं मेरे पास। अदरवाइज फिर मैंने हाँ, जो है सही अल बुखारी किताबुल हाँ अजान हदीस ये नंबर पूछा। 756, 756। अल्लाह हाँ के ये रसूल ने शायद फरमाया, और उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। हाँ ये भी सही है। हाँ ये शायद ऐसी 756 की सीरीज में कुछ था, ये नहीं मालूम पूरा मुझे। और जी। एक और थी दूसरी शरीफ की सही हदीस। तो जो अभी मैंने उन्हें फोटो सेंड किया था उसमें लिखा था कि जो है किरातुल इमामा लहू के इमाम का पढ़ना है, मुक्तदी का पढ़ना है। कुरान पाक में मुक्तदी को खामोश रहने और इमाम की किरात सुनने का हुक्म दिया। इदा कुरियल कुरान आपस समीउ लहू वान कुतु पर के कुछ। तो ये पूछ रहा था कि जो है खामोश रहे या पढ़े, ये पूछना चाह रहा मैं। देखिए, ये जो कुरान की आयत है, सूरह आराफ की आयत नंबर 4, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से उसको सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये जो आयत है भाई, इससे इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने की अगर कोई भी इंसान मेरे भाई दलील पकड़ता है तो वो अशद मेरे भाई जाहिल है। मतलब ये है कि भाई, ये उमूम है कि अगर आपके सामने मेरे भाई कुरान पढ़ा जा रहा है और आप कोई हाँ अपने काम में मेरे भाई अपना भाई उसमें वो बिजी हैं, तो उस समय हाँ। आपको मेरे भाई कुरान को भाई सुनना पड़ेगा गौर से। ठीक? अच्छा ये इसका माना है। इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के। तो क्या हम अल्लाह के नबी की बात को क्या हम कुरान की आयत से भाई क्या हम काट देंगे? आप बताओ। और दूसरी चीज जो ये आयत है इसके ऊपर तो मेरे भाई जो हनफी लोग हैं उनका अमल नहीं है। अब मतलब कुरान क्या कह रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। हाँ तो दो बातें खामोश सामने आ रहने। रही हैं कि पहले हाँ सुनना है और सुनने के बाद खामोश होना है। तो जोहर की नमाज में, असर की नमाज में इमाम साहब तो मेरे भाई कुछ पढ़ते नहीं हेलो। है, वो तो मेरे भाई साइलेंट होती है नमाज। तो साइलेंट पीछे वाले होती है। मेरे भाई सुनते क्या है? और जब सुनते ही नहीं तो काहे के लिए फालतू में रोबोट बन के मेरे पे खड़े रहते हैं? तो कुरान की आयत पे तो उनका अमल नहीं है। मतलब ऐसा कैसे? भाई, जो हमारे हनफी भाई हैं, हनफी मुकल्लिद भाई, वो कहते हैं हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश हो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो जोहर की नमाज, असर की नमाज, ये सब होती है मेरे पास एकदम खामोशी में नमाज होती है। इमाम साहब की आवाज तो आती नहीं है पीछे। अरे संजय भाई फोन आ रहा है आपका। सोनू भाई ठीक। फोन आ रहा है आपका, देखो। जी जी, हेलो। हाँ तो आप हाँ, हेलो। हाँ हाँ, भैया आप तो बोलिए, आप बोलिए। इमाम साहब मेरे भाई एकदम खामोशी में भाई पढ़ते हैं, तो हाँ पीछे वालों तक तो आवाज आती नहीं है। तो वो सुनते क्या है? और जब सुनते नहीं है तो फालतू काहे के लिए खामोश होते हैं? तो इससे ये साबित होता है कि जो वो मेरे भाई दलील पकड़ रहे हैं वो वहां पे मेरे भैया माना साबित ही नहीं है। अच्छा। मगरिब की नमाज है, ईशा की नमाज है, फजर की नमाज अगर है, इमाम साहब कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम उसको गौर से भाई हम सुनेंगे और सुनने के बाद अपना पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई ये थोड़ी ना है कि इमाम से आगे आगे या इमाम से जोर जोर पढ़ रहे हैं।
इमाम साहब पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, सुन के हम पढ़ेंगे। अच्छा। और इमाम के पीछे जो मेरे भाई सूरह फातिहा भाई वो नहीं पढ़ता है तो उसकी तो नमाज ही नहीं होती। हाँ, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 बार कि उसकी नमाज नाकी से जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। क्या कहते हैं महबूब इलाही दिल्ली में, उनका भी तो कॉल है। मौलाना जगदीश साहब की तकरीर में सुना था, उनका भी तो कॉल है, क्या कहते हैं दिल्ली वालों का, महबूब इलाही की जो है आग भरना गवारा नहीं है, नमाज ना हो, मतलब इसी के मुताबिक तो वो पढ़ते थे। अब देखिए कौन क्या किसका कॉल है उससे लेना देना नहीं है, हमारे लिए सबसे मोतबर बात है अल्लाह के रसूल की हदीस। तुम्हारा सोनू भाई, तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन उठाओ। अल्लाह के रसूल उन्होंने कह दिया कि अल्लाह और बंदे के बीच में जो मेरे भाई नमाज है वो आधी आधी भाई तकसीम हो गई है। बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, तो अल्लाह ताला इसको सुन के भाई खुश होता है, इसका जवाब देता है। तो बंदे और अल्लाह के बीच में जो नमाज है वो आधी आधी भाई तकसीम हो गई है। ठीक, तो अगर बंदा मेरे भाई सूरह फातिहा पढ़ेगा ही नहीं तो अल्लाह से वो बात मेरे भाई कैसे करेगा। नमाज एक मेरे भाई चैटिंग है, अल्लाह ताला से बातचीत है, चैटिंग है। ठीक, जब हम कुछ बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, रोबोट बन के खाली मुंह में अंगूठा चूस के बैठे रहेंगे तो भाई ऐसी नमाज पढ़ने से क्या फायदा। हाँ, जिसको सूरह फातिहा ना आती हो वो चलो उसका मसला अलग है। सब आती है सूरह फातिहा, उसके बावजूद हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हनफी मसलक में है कि इमाम के पीछे एकदम चुप पे खड़े रहना है, एकदम बुत बन के। तो ये सब थोड़ी ना मेरे भाई। अच्छा, हाँ, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसा बताया था वैसे ही बताया गया, आपने बताया। नहीं देखिए, अगर आपको मेरी बात तो भाई अगर डाउट है आप खुद जाके खोल के पढ़ लो। जैसा आदिल भाई ने बताया था वैसा ही मालूमात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक सवाल और कर सकते हैं हम, अगर आप बुरा ना माने तो। भाई एक नहीं मेरे भाई 20 सवाल कीजिए, लेकिन अगर सीखने की नियत से कर रहे हैं तो कीजिएगा, बहस की नियत से कर रहे हैं तो रात को कीजिएगा। ईमान से बता रहा हूँ, खींचने की नियत से नहीं करना। जी जी बताइए। वो ये ताज़ेदारी के लिए, मतलब ये ताज़ेदारी के लिए क्या इसमें सब जो होते हैं सब जायज़ है फिर नाजायज़ है? देखिए, आला हजरत जो मेरे भाई बरेलियों के इमाम हैं, उन्होंने अपनी फतावा रज़विया में भाई ये फतवा दे दिया है कि ताजियादारी मेरे भाई हराम है। यहाँ तक कि ताजिया को देखना भी जायज नहीं है। तो अब मेरे भाई अगर उनके मानने वाले जबरदस्ती मतलब ताजिया बना रहे हैं और उससे मन्नतें मांग रहे हैं, उसके सामने खाना पानी बिरयानी जर्दा मुर्गा सब रख के, ठीक है, सारी मतलब मन्नतें फरियादें मांग रहे हैं, तो ये मेरे भाई शिर्क के खुला हुआ। ताजिया एक मेरे भाई वो मूर्ति बुत में आ रहा है ना। वो रियलिटी है, वो तो यार हर कोई आम आदमी क्या क्रिश्चियन कोई भी देखेगा रियलिटी कहेगा वो तो, ताजिया से मांग रहे हो। इस्लाम में यही तो मेरे भाई एक अच्छाई है, खूबी है जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। अब एक अल्लाह को छोड़ के हम ताजिया बनाए अपने हाथों से, फिर उसी के सामने अपने हाथों से खाना बना के रखें, फिर उसी से मन्नतें मांगे, ये कहाँ का लॉजिक है भाई। जैसे ये मदारी लोग बहुत ज्यादा देखिए, मदारी लोग का तो अकीदा ये है कि दम मदार बेड़ा पार, यानी कि भाई हम जिंदा चा मदार बाबा की बात बारगाह में जाएंगे, काबे का मॉडल बना रखा है कानपुर में, जाके तवाफ कर लेंगे, 7 चक्कर मारेंगे और बेहतरीन गाना गाएंगे, दमदार बेड़ा पार दमदार बेड़ा पार, बस उनका बेड़ा पार हो गया। अब ना उनको अल्लाह से मतलब है, ना अल्लाह के नबी से मतलब है, ना मेरे भाई किसी से मतलब है। और आपने वो मदारियों को वो बात नहीं सुनी, वो क्या कहते हैं अबाबील जो आती है तवाफ करके चली जाती है, वो वाली बात नहीं सुनी आपने क्या? हाँ मेरे भाई सब सुनिए, मदारी से मेरी बात भी हो चुकी है, तो मैंने एक बार इतना पूछ लिया कि भैया अगर आप मदारी हैं तो आपका मेरे भाई बंदर कहाँ है, तो वो मेरे भाई गालियाँ दे के फोन काट के भाग गया। तो मैं क्या करूँ? ये बताइए कहते अभी शिया के मस्जिद में जैसा कोई नमाज पढ़ता है ना, तो वो नमाज के आगे पत्थर रखते हैं, वो क्या है, वो लॉजिक क्या है? भाई शिया की मस्जिद में आज तक नमाज हमने मतलब पढ़ी तो है नहीं, लेकिन एक बार मतलब गलती से भाई हम मतलब अनजाने में चले गए थे, तो सजदे की मतलब भाई वो जो उनका जो एरिया होता है, पोजीशन जहाँ पे अपना माथा टेकते हैं, वहाँ पे एक मतलब भाई टिकिया होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि वो करबला की जो मिट्टी है उसकी टिकिया है। अब अल्लाह आलम बेहतर, अल्लाह ताला जानता है।
ठीक है। हम्म। बताते जैसे हैं अभी कि भाई हम वो करबला की मिट्टी की मतलब टिकिया होती है उस पे, मतलब अब जमीन पे तो जाके सजदा करेंगे नहीं करबला की, तो करबला की जो मेरे भाई जमीन की मिट्टी है उस पे मेरे भाई सजदा रेज होते हैं वो। जैसे अभी हम रुड़की में रहते हैं, रुड़की में एक पड़ता है मंगलोर, यहाँ पे सुना होगा हम्म, शायद आपने, रुड़की के अंदर मंगलोर वो पड़ता है, पूरा ही शियाओं का है, पूरा शियाओं का एक तरफ से। वहाँ पे 1 तारीख से लेके पूरा सब ब्लैक ब्लैक हो जाता है, मस्जिदों पर ब्लैक, चाहे जितनी पुट्टी वगैरह सब ब्लैक कर देते हैं कपड़ा डाल के। हाँ हाँ पूरा हम मेरे भाई काला, हर तरफ काला, मतलब कुल मतलब ये मिला के काले का, मुहर्रम को इन्होंने काला महीना बना दिया है। हाँ काले नहुसत का का, है, लॉजिक बताओ। मनुसियत का, गमी का, मातम का इसका महीना बना दिया है। अब मातम करोगे तो साला जख्म रहेंगे तो कई दिन की नमाजें छूटेंगी तुम्हारी। हम्म? मातम करोगे तुम्हारे जिस्म पे जख्म रहेंगे कई दिन तक, तुम बीमार रहोगे नमाजें छूटेंगी अलग, वो क्या फायदा है देखिए इसका। नमाजें छूटेंगी तो उसकी ना जो नमाजें पढ़ता हो, जिसको नमाज से मेरे भाई मोहब्बत होगी वो मेरे भाई ये मातम का बात लिए मनाएगा। तो, ये बात छोटे छोटे लॉजिक बच्चे आपकी के मत्थे पे चाकू से मेरे भाई दाग रहे हैं, ठीक निशान बना रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, मतलब क्या क्यों करते मातम है भाई। हैं ऐसा? रसूल अल्लाह ऐसा सल्लल्लाहु अलैहि कैसे? वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो अगर मेरे भाई गम करना है शरीयतन, उसमें भी नोहा मातम नहीं, चीख पुकार नहीं, मतलब चीखना चिल्लाना नहीं, अपने आप को मतलब भाई वो मतलब मारना पीटना नहीं, उसमें भी अगर मातम गम आपको अफसोस करना है तो ज्यादा से ज्यादा आप 3 दिन कर सकते हैं। और औरत के लिए है कि अगर उसका शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो 4 महीना 10 दिन मतलब भाई वो अपना गम मनाएगी। लेकिन इद्दत वगैरह की है। सदियों सदियों नस्ल दर नस्ल बस गम ही गम बनता जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। अभी मैं आपको कुछ मैसेज उनसे एक और गम मैसेज खाली भेज एक दिया। का क्यों, नवासे का गम क्यों। अल्लाह के नबी के मेरे भाई जो अंकल थे, ठीक है, चचा, हम्म, गालिबन उनका नाम हेलो। था हमजा रजी अल्लाह ताला ना अनहु। हम्म, तो हमजा रजी अल्लाह ताला अनहु को उनका तो कलेजा निकाल के मेरे भाई कच्चा खा लिया गया था, उनका भी मनाओ गम। उमर रजी अल्लाह कलेजा ताला निकाला था। अनहु को मेरे भाई शहीद किया गया, उनका भी बनाओ गम। उस्मान गनी शहीद रजी शहीद अल्लाह क्यों ताला होते हैं? अनहु को, उनको भी मेरे भाई मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उनका भी मनाओ गम। तो गम मनाना तो पूरे साल मनाओ ना। वही तो कह रहे हैं। तो मतलब कोई इनकी असल में ये काले कपड़े किए हैं, ये सब काले कपड़े के सब कुछ असल नहीं है ना। काला कपड़ा कोई नॉर्मली आदमी पहनना चाहिए, मतलब पहन सकता है, लेकिन अब मुहर्रम में खास इसको एक मतलब भाई वो दे दिया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो किसी कौम की मेरे भाई वो देखा देखी इख्तियार करता है, मुशाबियत इख्तियार करता है, वो उनमें से हो जाता ये है। इसी में से। तो हम पूरे साल काला कपड़ा पहनते हैं, लेकिन मुहर्रम में काले कपड़े पहनने से मतलब भाई हम मतलब थोड़ा परहेज हाँ करते हैं। बदगुमानी से दूर रहना चाहिए। नहीं, कहीं कोई हमें न मतलब ये समझ ले कि हाँ ये भी मतलब वही तो कह ये रहा भी हूँ मैं, होगा मातम बदगुमानी वाला हो आदमी। जाती है। वही तो कह रहे हैं, भाई बदगुमानी हम हो जाएगी अल्लाह के पूरी। नबी की उम्मती हैं, हम क्यों मेरे भाई लोगों में जाहिर करें कि नहीं हम भैया मातम वाले आदमी हैं। ठीक है, जो पहन रहा है वही तो पहने। कह रहे हैं। काला हाँ। कपड़ा पहनना हराम नहीं है शरीयतन, पहन सकते हैं, ठीक। लेकिन मुहर्रम के खास तौर पे ऐसी आबादी में जहाँ पे तमामी हाँ, लोग काले कपड़े पहन रहे हो, वहाँ पे आप मेरे वही भाई वही सुन्नी हो के अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सही है आपका होते हुए, आप उनका देखी देखी में आप काले कपड़े पहन के अगर जा रहे हैं तो कौन आम आदमी कहाँ जान पाएगा कि आपके अकीदे और उसके अकीदे में अरे क्या फर्क है। वही तो कह रहे हैं कि वही हो जाएगा कि सब दूसरे में शामिल हो जाएंगे हम भी साले, हम्म। बदगुमानी हो जाएगी। जी जी। तो ऐसे इसलिए परहेज है। चलो बहुत बेहतर। अभी मैं आपको जो है गम भैया ऐसा कांटेक्ट कौन सा नंबर। गम है कि आदमी मतलब बिरयानी खा रहा है और रो रहा है, शरबत पी पी के लोटा जा रहा है रो शरबत रहा पी है, रहा है, ये क्या मतलब ये वो गम पुलाव है। वुलाव पता नहीं। अभी मुझे उनके अभी एक बाप बात अगर मर जाएं तो क्या वो अपने मेरे भाई घर के बाहर मतलब ढोल ताशे बजवा के बिरयानी खा खा के शरबत पी पी के मेरे भाई रोएंगे कि हाँ मेरा बाप तो अस्पताल में प्यासा मर गया, जबान निकल आई अब थी उसकी, लो मैं शरबत पी के रोता हूँ। ये कौन सा गम है भैया, अगर ये गम है तो एक बात खुशी क्या सुनिए, है। आपको खान साहब भाई एक बात तो सुनिए जी। जी। हेलो। अभी एक मेरे कांटेक्ट में है सिया है, तो उन्होंने जो है भेजा मेरे पास खूब लंबा मैसेज कि जो है क्या ताजेदारी जायज है, उन्होंने जायज करार दे दिया और लिखा हवाला पता कहाँ कहाँ का दिया है। एक बाहरी शरीर का दिया था, वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, भाई के पास थी, पर कानूनी शरीर का उन्होंने दिया था सफा 211 का। और क्या नाम सच बता रहा हूँ मैं, 200 सफा 200 पे कानूनी शरीर का ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था मुहर्रम के मुताबिक, उल्टे सीधे हवाले दे देते हैं और बस यार, दूसरी उल्टे चीजें ना, सीधे। बहार शरीयत कानून शरीयत ये कोई आसमानी किताबें नहीं है। आपको मातम अगर मेरे भाई मनाने की दलील देना है तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल
इनसे साबित कीजिए। हाँ नहीं चलो, अगर वो अल्लाह बात के नहीं, नबी ने अभी मातम मनाया है तो इंशाल्लाह हम भी मनाएंगे, नहीं मनाया है तो दुनिया मातम में डूब जाए, हम मातम नहीं मनाने वाले। हम क्यों मातम मनाएंगे? हम तो मेरे भाई कोई बात नहीं। आराम से, जैसे भाई हम सारे महीने इबादत करते हैं वैसे इसमें इबादत करेंगे। ये तो भाई एक मोहतरम महीना है। हाँ, अब वैसे हम क्या इसमें कह रहे भी मेरे भाई इतनी मतलब बिदतें आ गई हैं। मुहर्रम में मेरे भाई निकाह ना करो, क्यों? अरे भैया गमी का महीना है, लोग क्या अरे कहेंगे, गम के महीने में शादी कर रहे हो। अरे कसम से बता रहे, मेरे को तो कोई लड़की मिल जाए तो मैं भाई वाकई कह रहा हूँ मुहर्रम में ही शादी करूंगा रस्म तोड़ने के लिए। ये जो मेरे भाई जो ये चल रही रस्म, और हाँ, लड़की की माँ अगर कहे कि नहीं मुहर्रम का चांद पहला हमारे वहाँ के देखेगी, मायके में देखेगी, तब तो कतई नहीं भेजूंगा भाई। सीधे कह दूंगा कि भैया ये बताइए क्या आप मायके में जो चांद है वो अलग निकलेगा, ससुराल का चांद क्या अलग रहेगा? अच्छा चलिए ठीक है, अजान का वक्त में भी होने वाला है। नंबर सेव कर लेगा व्हाट्सएप, ये मेरा नंबर है, मैं अभी आपको कुछ मैसेजेस दे दूंगा। हेलो 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 हेलो। जी हेलो। हाँ क्या कह रहा हूँ मैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिएगा इसे आप। भाई व्हाट्सएप पे अपना हेलो। नाम भेज दीजिएगा, ठीक है? तो हम सेव कर लेंगे मैसेज में जाके, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप हाँ नंबर पे अपना नाम भेज दीजिएगा, सेव कर लेंगे। क्या कह रहा हूँ फिर, और सुने तो फिर मैं आपको कुछ मैसेजेस भेजूंगा, वो भी देखिएगा आप। भाई अभी करीब आज से 2 साल पहले, ठीक है, हाँ क्या। एक मतलब डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मतलब भाई एक किताब को मतलब भाई छापा था, शाया किया था कि ताजियादारी मतलब जायज है, ताजिया का सबूत भाई कुरान और हदीस से, और किताब के नीचे उनका नंबर भी लिखा हुआ था। तो मैंने उन्हें फोन किया, हाँ भाई ऐसी उनकी फजीलत हुई, ऐसी फजीलत हुई, उनका वीडियो आज तक पड़ा हुआ है ये, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है, हमारे चैनल पे आप जाके भाई उसको देख सकते हैं। बेचारे की हालत खराब हो गई। किस नाम से, हम्म। किस नाम से चैनल आपका? भाई मेरा जो चैनल है उसका नाम है एक्शन का रिएक्शन, ठीक है? एक्शन का एक्शन का तो लिंक रिएक्शन, ठीक है? यूट्यूब पे आप इतना टाइप कर दीजिएगा, अफ्फू खान, AFFUKHAN हाँ खान, अफ्फू खान टाइप कर दीजिएगा तो सबसे ऊपर हमारा आ जाएगा चैनल, एक्शन का रिएक्शन। उसको खोल के देखिए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, शिया, नॉन मुस्लिम सबसे बात कर चुके हैं। सब कितने पानी में है सब मेरे भाई हमें मालूम है, खाली मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं, मुगालते हैं, ठीक है? दलील ऐसे मंतकी पेश करते हैं, कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के बस अपना मसला साबित कर देते हैं। वैसे मैंने शायद एक्शन का रिएक्शन का चैनल देख चुका हूँ, इसके बाद बार एक आध वीडियो देखी मैंने शायद। अच्छा अच्छा। एक हमारी हाँ मतलब बात हो रही थी शिया से, तो वो बोला कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मातम किया है। मैंने कहा है, और ये मेरे भाई आंखें निकल आई। मैंने कहा बताओ बताओ तो। कह रहा है ये हदीस अरे अल्लाह। आपने पढ़ी नहीं कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ तो अल्लाह मतलब अल्लाह के रसूल के इंतकाल पे अम्मी आयशा ने अपने चेहरों को पीटा। तो मैंने कहा यार हदीस, फिर उसने हवाला भेजा बकायदा, हमने चेक किया तो पूरी हदीस में मेरे भाई अल्फाज ही अलग थे। मतलब ये था कि यहाँ चेहरे पे मारा, अपने चेहरे पे मारा, ये था। लेकिन वही हदीस में अम्मी आयशा, हाँ ठीक रजी अल्लाह हाँ ताला अन्हा, वो फरमाती हैं कि मैंने अपनी जो उम्र मेरी जो कम थी और कम इल्मी की वजह से मैं अपना होश को बैठी तो मैंने ऐसा कर लिया। तो जब वो खुद ही मेरे भाई उसके ऊपर नादी में रुजू कर लिया, वो खुद बता रही हैं कि उम्र कम होने की वजह से शौहर के इंतकाल के मतलब भाई वो गम में अपना होश को बैठने के कारण मुझसे ऐसा हो गया। तो वो उसने मतलब जो वो बात थी उसने मतलब भाई छुपा ली और बोल दिया अम्मी आयशा ने भी माशाल्लाह मतलब भाई वो मातम किया। तो हमने कहा वाह रे वाह। नामी लोग हैं, तो यही सब होता है मेरे भाई, ये लोग ऐसी सी बहुत दलील ढूंढ के कहानियां लानी लाते हैं पड़ेंगी ना, मुझे। ये ना कहीं क्या 2 साल मतलब अब पहले ये ना होता है। सोचेगा इनके पास कोई मतलब दलील नहीं है, सबके पास दलील है। जितने बातिल हाँ ये फिरके हैं सबके पास दलील है भाई किताब और सुन्नत की, लेकिन सब जो कुरान लेके साबित टहल करते हैं रहे वो हैं, होता नहीं है। जो सब कुरान लेके टहल रहे हैं हाथों में, कुरान हदीस लेके टहल रहे हैं हाथों में। अब हम्म। सारे फिरके कुरान हदीस हाथ में लेके चल रहे हैं, इनके बाप आए सब कुछ ऐसा लगता है।
और जितने लोग मेरे भाई आज भाई जो ये कुरान हदीस से हवाला दे रहे हैं ना, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले सुन्नत अहले हदीसों की जो बरकत है, उनकी बरकत है। वरना पहले कौन देता था हवाले, ये बता दो। और कभी आज आप से इधर आओ 50 तो साल पहले कौन सा ऐसा मेरे भाई फिरका था जो मेरे भाई किताब सुन्नत की रोशनी में मतलब हदीस नंबर बताता था, कुरान की सूरा नंबर बताता था, आयत नंबर बताता था? कौन बताता था? सब अपने अपने बाप दादाओं की जो मेरे भाई लिखी हुई किताबें घर की मसलक की, उनका हवाला देते थे। ये बात है यार। कभी आप रुड़की साइड में आओ, इधर मंगलोरा को टहलाता हूँ, ऐसे पूरा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों के आने के बाद जब देखा यार एक जमात तो ऐसी है जो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के मतलब भाई जो वो नबी थे उनकी बात को बताते हैं, तो फिर उनके मेरे भाई आंखें खुली, तो उन्होंने फिर मेरे भाई कुरान हदीस खोल के पढ़ा। काहे के लिए पढ़ा? समझने के लिए नहीं, रद के लिए, हम जो अमल कर रहे हैं उसको ढूंढने के लिए। हाँ वो रद के लिए। देखिए एक चीज होती है कि हाँ भाई वो साबित होती है, लेकिन हमको मालूम नहीं होती है। वो जब हम खोल के देखते हैं तो हमको पता चलता है ये भाई ये जो हदीस है मतलब इसमें आया है, या ये जो आयत है इसमें आया है, ठीक। और एक चीज होती है कि हम पहले से करते आ रहे हैं, अब हमको ढूंढना है कि कहीं ना कहीं से कोई सर पैर ढूंढ के किसी तरह अपने मसले को साबित करें। सही बात है, तो कह रहे हैं। अब जो बरेलवी भाई हैं, अब वो कहते हैं नबी की जो पैदाइश है उसके बारे में मतलब भाई कुरान में आया है। मैंने अच्छा भाई ठीक है, तो कह रहे अल्लाह ताला बयान करता है नबी की पैदाइश के बारे में कुरान में। तो हमने भाई पैदाइश के बारे में है ना, मनाने के बारे में तो नहीं है। भाई जाहिर सी बात है नबी है तो मेरे भाई पैदा तो हुए ना भाई। उनकी माँ का नाम आमिना था, ठीक है, अब्बा का नाम अब्दुल्ला था। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है जब माँ बाप है तो भाई पैदा तो होंगे ना, पैदाइश तो होगी ना। तो अल्लाह ताला ने उसी को बताया पैदाइश के बारे में। मनाना कहाँ साबित है? बर्थडे, जन्मदिन, जयंती, ये कहाँ से साबित है? मतलब कहीं कुछ भी मिल जाता है बस उसको मेरे पे दलील बना देते हैं। चलो आप नंबर सेव कर लेना, नुमान इदरीसी करके अजान हो रही मगरिब की, भी फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। ओके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वैसे अभी भी ये डाउट मत रखना कि मैं आपकी खिंचाई कर रहा हूँ, ठीक है? आप डाउट में मत रहना कि मैं आपकी खिंचाई कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं, 16 साल है, खाली खिंचाई करने वाली उम्र नहीं, ठीक भाई? नहीं आप खिंचाई कीजिए, कुछ कीजिए, मेरा कोई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ईमान गवाह है, मैं की वजह से मैंने आपको फोन करा, तो वो भी आपसे नहीं उनसे नंबर लेता, क्या कहते हैं, आदिल भाई से। अच्छा। सिर्फ नॉलेज के पर्पस से बात कर रहा हूँ, और आप जब भी करूंगा नॉलेज के पर्पस से ही बात करूंगा, ठीक? बिल्कुल मेरे भाई सही बात है। इल्म की रोशनी में बात होगी तो इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा, हमें भी होगा, आवाम को भी होगा। लेकिन खाली अगर आपकी बहस होगी तो फायदा है। कुछ टाइम के लिए बिगड़ गए थे, वो बात एक्सेप्ट करते हैं, बट अब नहीं। चलिए इंशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। ओके, जाइए नमाज पढ़िए आप भी, हम भी जा रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।